3 फरवरी 2025 ऑल सेंट कैथोलिक हाई स्कूल में लंच ब्रेक का वक्त था। हाई स्कूल के कॉरिडोर्स के सिक्योरिटी कैमरास ने रिकॉर्ड किया 15 साल के मोहम्मद उमर खान को अपनी ही क्लासमेट हार्वी विलगूस से बहस करते हुए। सीसीटीवी फुटेज में उमर बहुत गुस्से में था। उसने हार्वी को किसी चीज से बड़ी तेजी से मारा और वो चीज थी 13 सेंटीमीटर का सेरेटेड हंटिंग नाइफ। उमर ने हार्वी के सीने पर 2 बार इतनी तेजी से वार किया कि एक जानलेवा वार ने हार्वी के रिब्स में छेद कर दिया। इस हादसे के तुरंत बाद वहीं पे खड़े एक टीचर ने ब्रेवरी दिखाते हुए उमर से चाकू वापस लेने की नाकाम कोशिश की। वहीं उमर एक अजीब तरीके से हिल रहा था, जो कि हम देख सकते हैं इस सीसीटीवी फुटेज में। उमर का इस तरह से हिलना was probably because of the adrenaline rush। इस जानलेवा हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई स्कूल में। बच्चे डर के मारे खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ऑल्दो इन chaotic मोमेंट्स में भी स्कूल के स्टाफ और कुछ बच्चे हार्वी की ओर भागे और हार्वी को होश में लाने की कोशिश करने लगे। अथॉरिटीज को इमीडिएटली कांटेक्ट किया गया। पुलिस और मेडिकल स्टाफ भी तुरंत स्कूल में पहुंच गया। जान बचाने की सारी कोशिशों के बावजूद अफसोस हार्वी होश में वापस नहीं आ पाया and the unfortunate conclusion was declared on the spot। इस इंसिडेंट के बस कुछ हफ्ते पहले ही ये दोनों हार्वी विल्गुस और मोहम्मद उमर खान काफी क्लोज फ्रेंड्स हुआ करते थे। दोनों ही क्लास 10th के स्टूडेंट्स थे ऑल सेंट्स स्कूल में, जो कि एक कैथोलिक सेकेंडरी स्कूल है लंदन में। जनवरी 2025 के एंड में दो और स्टूडेंट्स के बीच में एक रैंडम सा झगड़ा हो गया था स्कूल के अंदर। हार्वी और उमर ने उस रैंडम झगड़े में अलग अलग अपोजिट साइड्स ली थी। उनके दोस्त बताते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद से दोनों लड़कों की दोस्ती खराब हो गई थी। सिर्फ एक रैंडम झगड़े की वजह से दोनों में इतनी दूरियां आ गई थी कि अब वो ढंग से बात भी नहीं करते थे। वीकेंड पे हुई लास्ट बातचीत में उमर ने हार्वी से कहा था कि तू मेरा पहला दोस्त था। दरअसल हार्वी एक एक्सट्रोवर्टेड आउटगोइंग लड़का था, जिसे किसी से भी बात करने में किसी भी तरह की हिचक नहीं होती थी। इनफैक्ट अगर स्कूल में किसी भी तरह की बहस हो जाती थी तो वो उस बात को सुलझाने की कोशिश करता था, क्योंकि उसका मानना था कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरों को इंक्लूडेड फील कराना वॉज अ थिंग फॉर हार्वी। इसीलिए वो सबसे बात करता था, इंक्लूडिंग उमर। ऑन द अदर हैंड उमर एक इंट्रोवर्टेड और रिजर्व तरह का रहने वाला लड़का था। अपनी दुनिया में रहना, बस अपने काम से मतलब रखना वाज हिज थिंग। लेकिन उमर को एक प्रॉब्लम थी, शॉर्ट टेम्पर की। इनफैक्ट उमर को उसके प्रीवियस स्कूल से ट्रांसफर भी इसीलिए दिया गया था, फॉर हिज बैड कैरेक्टर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्कूल के पीयर डायनेमिक्स ने टेंशन और बढ़ा दी थी, क्योंकि ऑल सेंट्स के सभी स्टूडेंट्स को उमर के टर्बुलेंट हिस्ट्री और एंगर इश्यूज के बारे में पता था। हार्वी से हुए छोटे से झगड़े के बाद उमर अकेला सा रहने लगा था और उसने खुद को एकदम ही आइसोलेट कर लिया। उमर का इकलौता दोस्त था पूरे स्कूल में हार्वी, और जब हार्वी से उसकी बातचीत बंद हुई तो रह गया बस अकेलापन। अनफॉर्चुनेटली इस अकेलेपन ने बदले की भावना और बढ़ा दी। जज मिसेस जस्टिस नेओमी एलन बोगिन, जिन्होंने इस केस की सुनवाई की, उनका ये कहना था कि उमर ने दुख और गुस्से में आकर हार्वी के साथ ऐसा किया। उमर को ऐसा लगता था कि हार्वी और उमर की दोस्ती सिर्फ एक तरफा थी और हार्वी कहीं ना कहीं अपने दूसरे दोस्तों के साथ उमर का मजाक उड़ाता था, जबकि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था। कोर्ट में जब इस केस की सुनवाई हुई तो उमर के डिफेंस का ये कहना था कि उमर ने अपने चाइल्डहुड में बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की। रिपोर्ट्स थी कि उमर और उसके सिबलिंग्स को अपनी ही फैमिली से फिजिकल और इमोशनल अब्यूज मिला। हालात इतने खराब हो गए थे कि उमर को बेसिक न्यूट्रिशनल फूड की भी किल्लत थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि उमर की मॉम को भी सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज थे। अपार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड ट्रॉमा, उमर को फिजिकल मेडिकल इश्यूज भी थे। नोटेबली उसको यूरोलॉजिकल कैथेटर पहनना पड़ता था। दरअसल ये एक तरह की मेडिकल ट्यूब होती है जो ब्लैडर में डाली जाती है, ताकि पेशेंट इजीली लिक्विड एलिमिनेशन कर सके, जो कि एक हेल्दी इंडिविजुअल नेचुरली कर सकता है। ये कंडीशन उमर को एम्बैरेस करती थी और बुली होने का टारगेट बनाती थी, जिसकी वजह से उसके सेल्फ स्टीम को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती थी। घर की परेशानियां और स्कूल में छेड़छाड़ की वजह से उम्र में कम उम्र से ही बिहेवियरल इश्यूज दिखने लगे। क्लास में शोर शराबा करना और उसको जल्दी गुस्सा आ जाना, ये सब कहा जाता था उसके बारे में उसके क्लासमेट्स के द्वारा।
असल में पिछले स्कूल से ही उमर हिंसक वारदात में शामिल हो चुका था। सिर्फ 15 हफ्ते पहले इस वारदात से उमर का ऑल सेंट्स हाई स्कूल में एडमिशन हुआ था, एक दूसरे सेकेंडरी हाई स्कूल से, क्योंकि उसने अपने पिछले स्कूल में भी एक साथी छात्र के साथ मारपीट की थी। न्यू स्कूल में भी उमर को बिहेवियरल मॉनिटरिंग पे रखा गया था। कुछ स्पेशल टीचर उसे हमेशा देख रहे थे। 2025 की शुरुआती दिनों में उमर ने अपना मॉनिटरिंग पीरियड कंप्लीट कर लिया था। टीचर्स को लग रहा था कि स्कूल बदलने के बाद वो चेंज हो चुका है और उसका बिहेवियर बेटर हो चुका है। वो नए स्कूल में सेटल होने लगा है। नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच में कम से कम ऐसे 3 मौके आए जहां उमर गुस्से में या आक्रामक होकर चीजों को नुकसान पहुंचाने लगा था। सबसे ज्यादा चिंताजनक थी उसकी बढ़ती दिलचस्पी हथियारों के प्रति, खासकर तेज धार वाले चीजें। वो ऐसी चीजें इकट्ठा करने लगा और कभी-कभी स्कूल भी ले आता था। सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने बताया कि उसके फोन में बहुत सारी फोटोज और वीडियोस थी ऐसी चीजों की। उमर खुद का शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ पोज करते हुए वीडियोस भी बनवाता था। इनफैक्ट एक वीडियो में तो उमर असैसिन्स क्रीड स्टाइल का एक हथियार डरावने अंदाज में दिखा भी रहा था। बाद में सुनवाई के वक्त दावा किया गया कि ये सब चेतावनी देने के लिए था और अथॉरिटीज ने इसे हिंसा के प्रति आकर्षण होने का सबूत भी माना। दिसंबर 2024 में हार्वी के साथ जो कुछ भी हुआ, उससे सिर्फ 2 महीने पहले उमर की अपनी माँ उमर के बिहेवियर से इतना ज्यादा घबरा चुकी थी कि उन्होंने लंदन की पुलिस को कॉल कर दिया था, क्योंकि उन्होंने घर पे उमर के बैग में एक छोटी सी कुल्हाड़ी देखी थी। पुलिस ने आते ही कुल्हाड़ी जब्त कर ली, लेकिन यूके के कानून की वजह से उमर को किसी भी तरीके की गिरफ्तारी या उस पर किसी भी तरीके का लीगल केस नहीं बना। दरअसल ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट्स को बाहर लेके जाना गैर कानूनी है, लेकिन क्योंकि उस दिन कुल्हाड़ी घर पे मिली थी, तो उमर ने पुलिस से साफ साफ झूठ बोल दिया, ये कहकर कि उसका किसी भी तरीके का इंटेंशन नहीं था उस कुल्हाड़ी को बाहर पब्लिक में लेके जाना। तो जुर्म साबित नहीं हो पाया। पुलिस ने उमर को एक बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया। उन्हें लगा ये एक बच्चा ही तो है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, नॉट रियलाइजिंग दैट दिस विल बी अ बिग रिग्रेट ऑन देयर पार्ट। 3 फरवरी 2025 हार्वी और उमर दोनों की ही सुबह की साइंस क्लास थी, जो लगभग 11 बजे शुरू हो गई थी, और ये दोनों इस सुबह को क्लास में लेट आए थे। अकॉर्डिंग टू द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, वो क्लास में आते ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए, और तब साइंस टीचर ने इन दोनों को बाहर भेज दिया बिकॉज दे डिडंट वांट टू क्रिएट अ सीन इन द क्लासरूम। हार्वी क्लास से निकलते ही स्कूल असिस्टेंट हेड के पास जाने लगा और कॉरिडोर में एक पहचान के दूसरे स्टूडेंट को उसने इन्फॉर्म किया कि आज कुछ बहुत गलत होने वाला है। बताया कि कैसे उमर के जैकेट के पॉकेट में कुछ तो गलत है, और यही बात इवेंचुअली हार्वी ने जाके स्कूल हेड को भी बता दी। 12:10 पे स्कूल का लंच ब्रेक हो गया और सारे स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम से कैंटीन की ओर भागने लगे ब्रेक की एक्साइटमेंट में। तब तक हार्वी अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था और नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त उमर हार्वी को ढूंढ रहा था। स्कूल की सीसीटीवी फुटेज में हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से उमर स्कूल के अंदर बार बार घूम रहा था हार्वी को ढूंढने के लिए, और साफ दिख रहा है कि वो किस तरीके से इम्पेशेंट हो रहा था। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, उस दिन उमर अपने साथ 13 सेंटीमीटर का सेरेटेड हंटिंग नाइफ घर से लेके निकला था, और घर से निकलने से पहले उसने सेफ रहने के लिए दुआ भी की थी, जो कि बाद में पुलिस को सर्च हिस्ट्री में मिली। जब उमर ने हार्वी को लंच ब्रेक में अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए देखा था, तो उमर उसके पास गया और उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगी। आखिरी आर्ग्यूमेंट कैंटीन के बाहर वाले लॉन एरिया में हुई, जहां बेंचेस पर काफी सारे स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे। उमर ने हार्वी को रोका पिकनिक टेबल्स के पास, और उमर ने हार्वी को अचानक बहुत तेज से पंच किया और जोर से धक्का दिया। जिन स्टूडेंट्स ने ये होते हुए देखा, उन्होंने बताया कि उमर ने अपने जैकेट के पॉकेट से कुछ निकाला और हार्वी के सीने पर वार किया, फिर पीछे हट के दोबारा वार किया। हमले के कुछ पलों के बाद उमर का अजीब सा बिहेवियर कैमरा फुटेज में दिखा। कैंटीन एरिया में जब उमर गया तो अजीब तरीके से अपने हाथ हिलाने लगा था, ऑलमोस्ट लाइक डांसिंग इन अ वियर्ड वे। कुछ गवाहों को लग रहा था कि उमर खुशी मना रहा है कि उसने हार्वी की जान ले ली, तो दूसरों को ऐसा लगा कि वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है कि उसने क्या किया।
वहीं दूसरी ओर लोगों ने हार्वी की मदद करी, जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था और उसका बहुत खून उस वक्त तक बह चुका था। स्टूडेंट्स और टीचर्स ने फर्स्ट एड दी, उसके जख्मों पर दबाव लगाया। तब तक हार्वी सांस ले पा रहा था। स्कूल के हेड टीचर ने उमर को रोका, जो अभी भी पास ही खड़ा था और उसका हाथ खाली था। तब उमर ने अधूरी सी बातों में ये कहा, मैं ठीक नहीं हूँ दिमागी तौर से, मेरी मम्मी मेरा ध्यान नहीं रखती। मैंने खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। इस वक्त तक मेडिकल टीम और पुलिस स्कूल आ चुके थे। सभी स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्टली क्लासरूम में रखा गया और पूरे स्कूल में लॉकडाउन अलर्ट कर दिया गया। मेडिकल टीम ने मौके पर सीपीआर किया, क्योंकि हार्वी हमले के एकदम फौरन बाद बेहोश हो गया था। ठीक होने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे थे, पर तब भी मेडिकल टीम ने 15 साल के हार्वी को वहीं स्कूल लॉन में मृत घोषित कर दिया। लगभग 12:15 को हार्वी ने गहरी चोट की वजह से दम तोड़ दिया। उसकी आने वाली जिंदगी छीन ली गई फॉर जस्ट द मोमेंट ऑफ रेज ऑफ उमर। हमले के बस कुछ ही मिनटों बाद मोहम्मद उमर खान को स्कूल में ही कत्ल की वजह से पकड़ लिया गया। पुलिस ऑफिसर्स ने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया और हमले में इस्तेमाल हुई वो चीज बरामद करके एविडेंस बैग में डाल दी गई। बाद में पुलिस ने जब उमर से पूछा कि उसने सिर्फ इसी खास चीज को क्यों चुना, तब उमर ने बताया, क्योंकि वो चीज डरावनी लगती थी। हार्वी विलकुल्स के जाने के बाद शेफील्ड के लोग बहुत दुखी थे इस घटना से। ग्रैनविल रोड पे स्कूल के गेट के बाहर कार्ड्स, फ्लावर्स, कैंडल्स रखे गए थे, हार्वी की याद में, बाय द लोकल्स। हार्वी की मम्मी ने बताया, हार्वी एक बहुत ही मजाकिया, थोड़ा शरारती और काफी एक्सट्रोवर्टेड बच्चा था। सब उससे प्यार करते थे। वो चाहती हैं कि सब लोग हार्वी को उसके वार्मथ और हंसी मजाक के लिए याद करें, ना कि उस भयानक घटना के लिए जिसने उनके बेटे की जान ले ली। उनका बेटा शेफील्ड यूनाइटेड का बहुत बड़ा फैन था और इस बात को मद्देनजर रखते हुए शेफील्ड के कई लोकल्स हार्वी को श्रद्धांजलि देने के लिए निकल पड़े। 8 फेब 2025 को, जहां कई लोग जुलूस में शामिल हुए। शेफील्ड टाउन हॉल से निकला ये जुलूस शेफील्ड यूनाइटेड के स्टेडियम तक हार्वी की याद में निकला। ऑन द अदर साइड, मोहम्मद उमर खान पर इमीडिएटली हार्वी के कत्ल का आरोप लगा दिया गया। उमर की एज की वजह से स्टार्टिंग में प्रेस में उसका नाम नहीं दिया गया। यूके का लीगल सिस्टम माइनर्स की आइडेंटिटी को पब्लिक नहीं करता और इस बात को बहुत सीरियसली लेता है। इसलिए शुरुआती रिपोर्ट्स में सिर्फ एक 15 साल का लड़का बोला गया। ऑल्दो ये केस अपने में ही काफी ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन इस केस के ट्रायल्स में उमर के डिफेंस लॉयर का ये कहना था कि ये जो कुछ भी हुआ है वो पार्शियल सेल्फ डिफेंस में किया गया है। मतलब जो कुछ भी हुआ वो अनइंटेंशनल था और हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ, गुस्से की वजह से। इस केस की हियरिंग मिड 2025 से शेफील्ड क्राउन कोर्ट में शुरू हुई। क्योंकि उमर एक माइनर था, तो कोर्ट में रिपोर्टिंग पर कुछ पाबंदियां थी, जैसे कि न्यूज मीडिया इस केस के अपडेट्स को पब्लिश तो कर सकते हैं, लेकिन कल्प्रिट का नाम और उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक एविडेंस के साथ उमर का दोष साबित ना हो जाए। कई हफ्तों तक जूरी ने बहुत सारे सबूत देखे और सुने। दो बिल्कुल अलग अलग पर्सपेक्टिव्स एक ही वारदात की। प्रोसिक्यूशन साइड ने हर तरफ से दलील दी कि कैसे उमर कोई इनोसेंट बच्चा नहीं है। वो समझता है हर उस चीज का डेप्थ जो उसने किया, किस तरीके से उसका एक अनहेल्दी ऑब्सेशन था हथियारों के प्रति। और फिर उन्होंने सबूत पेश करने शुरू किए कि कैसे उस दिन उमर रेडी होकर आया था इस वारदात के लिए, एक शार्प ऑब्जेक्ट के साथ। स्कूल कैमरा की फुटेज प्रोसिक्यूशन का सबसे बड़ा एविडेंस था। जूरी को उस सुबह की कॉरिडोर का क्लिप दिखाया गया, जहां उमर हार्वी को भड़का रहा था, जबकि हार्वी शांत था। जूरी ने देखी वो रिकॉर्डिंग भी, जहां उमर ने बहुत जोर से पंच किया, 2 बार शार्प ऑब्जेक्ट से स्टैप किया, और कैसे हार्वी बेहोशी में इमीडिएटली गिर पड़ा। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये कोई रिटेलिएशन या हीट ऑफ द मोमेंट का केस नहीं है। उमर काफी दिनों से ऐसा ही था। दैट्स हाउ ही इज एज अ पर्सन। उमर की ब्राउजिंग हिस्ट्री से पता चला, उसका इंटरनेट पर स्कैरी वीडियोस देखना, रेज रूम में इंटरेस्टेड रहना,
उसके फोन और बेड की तलाशी में हथियारों से भरा कंटेंट बहुत ज्यादा मिला। प्रोसिक्यूशन के पास एक बहुत बड़ी लिस्ट थी ऐसे फोटोज और वीडियोस की जहां पे उमर का अनहेल्दी ऑब्सेशन दिखाया जा रहा था, और उमर की एक सेल्फी भी थी एक शार्प ऑब्जेक्ट के साथ। ये सारे सबूत प्री प्लानिंग को कंफर्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिफेंस साइड, उमर एक परेशान टूटा हुआ लड़का था जिसका इमोशनल बर्नआउट हो गया था। स्टूडेंट्स का उसको लंबे समय तक परेशान करना, उसके साथ बुरा बर्ताव करना, मारपीट करना, इन सभी चीजों की वजह से उमर ने अपना आपा खो दिया और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उमर को उस दिन सच में खतरा महसूस हुआ, इसीलिए वो उस सुबह अपने घर से एक शार्प ऑब्जेक्ट लेकर निकला था अपनी सुरक्षा में। हियरिंग के दौरान उमर गवाह के कटघरे में आया और उसने बताया कि कैसे जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था। उसका टोन काफी धीमा था, उसके हाथों में एक फिडजेट स्पिनर था, और कैसे उसने जूरी को बताया कि वो बुली होता था और बहुत परेशान रहता था अपने स्कूल में। दूसरे स्टूडेंट्स का उसको रेशियल स्लर्स बोलना, कैथेटर वाली बात पर मजाक उड़ाना, कई बार शारीरिक रूप से मारा और धमकाया गया। एक बार स्कूल के एक लड़के ने कहा, आई विल यू अप। तब उमर बहुत डर गया था। डिफेंस साइड ने भी सफाई देते हुए ये कहा कि वो शार्प ऑब्जेक्ट सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए रखा गया था, गुंडागर्दी के लिए नहीं। इसी टाइम तक उमर की साइकोलॉजी रिपोर्ट आ चुकी थी, जिससे पता चलता है कि उसका गुस्सा कंट्रोल करने में उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। कॉग्निटिव लिमिट्स है उसकी, आईक्यू एवरेज से बहुत ज़्यादा कम है, और लैंग्वेज समझने में वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। ज़्यादा प्रेशर में क्लियर सोच नहीं पाता है। इस पूरी सुनवाई के दौरान हार्वी की फैमिली कोर्ट रूम में ही बैठी थी और सारी दर्दनाक गवाही चुपचाप सुन रही थी। हार्वी की मॉम कई बार हियरिंग के दौरान कोर्ट से बाहर चली जाती थी रोते हुए, और हार्वी की बहन जो खुद एक टीचर है, सोफी, उनके लिए भी ये बहुत इमोशनल केस था। ऑल्दो इस फैमिली ने इतना बुरा वक्त देखा था, तभी भी वो लोग उमर को ब्लेम नहीं कर रहे थे। सोफी का कहना था कि उमर भी आखिरकार एक 15 साल का बच्चा ही तो है जो स्कूल में बुली हुआ था। हार्वी की फैमिली का कहना है कि रूल्स और लॉज को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। 8 अगस्त को जूरी ने फैसला सुनाया। आफ्टर ऑलमोस्ट 14 आवर्स ऑफ डिस्कशन, उमर तब कटघरे में खड़ा था, एंड उमर वॉज फाउंड एंड डिक्लेयर्ड गिल्टी। 22 अक्टूबर को उमर को सजा सुनाने के लिए वापस शेफील्ड क्राउन कोर्ट बुलाया गया। अब वो 16 साल का हो चुका था। सुनवाई शुरू होते ही मिसेस जस्टिस एलन बोवेन ने फैसला दिया, क्योंकि ये केस इतना ज्यादा डेंजरस है, तो इस केस में माइनर की आइडेंटिटी को हिडन नहीं रखा जाएगा। मीडिया को फ्री हैंड दिया गया कि वो उमर की आइडेंटिटी को पब्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इतनी गंभीर और भयानक जुर्म के बाद उमर का अकेले अनोनिमस रहना सही नहीं है। ये सारे स्टेटमेंट्स उमर कटघरे में खड़ा सुन रहा था, विद अ स्ट्रेट फेस। उसके फेस पे ना तो कोई दुख था और ना ही कोई पछतावा था। जज के फाइनल रिमार्क्स थे, एक शार्प ऑब्जेक्ट जो तुम्हारे शब्दों में डरावना लगा तुम्हें, इसलिए तुमने वो खरीदा। शार्प ऑब्जेक्ट्स पब्लिक में ले जाने की हिस्ट्री स्कूल के अंदर भी, जुर्म स्कूल प्रॉपर्टी पर, स्टूडेंट और टीचर्स की मौजूदगी में, ये सब गंभीर कारक हैं। स्पीकिंग ऑफ द लीगल एस्पेक्ट ऑफ द केस, सजा उम्र कैद, कम से कम 16 साल, यानी कि 16 साल हिरासत में रहेगा। परोल समीक्षा के लिए 259 डेज पहले ही हिरासत में बिताए गिने जाएंगे। इस केस में कई खामियां उजागर हुई। एक 15 साल के लड़के का ऑनलाइन शार्प ऑब्जेक्ट्स इतनी आसानी से खरीद लेना, स्कूल में बिना पकड़े ले आना, पुलिस को जब एक शार्प ऑब्जेक्ट उसके घर पे मिला तो उस बात को इग्नोर करना, ये सारी इग्नोरेंस थी अथॉरिटीज के साइड से, जिसका भुगतान एक 15 साल की जिंदगी से हुआ। हार्वी विलगूस का केस शेफील्ड के इतिहास की सबसे दुखद और चिंताजनक युवा हिंसा घटनाओं में से एक है। एक यंग लाइफ, एक डिवास्टेटेड फैमिली, और एक कम्युनिटी जो अभी भी हील कर रही है। स्टे सेफ, स्टे सेन, आदियोस।